19 दिसंबर शुक्रवार के दिन पौष अमावस्या का बहुत ही सुंदर योग है, जो कि माता लक्ष्मी जी का दिन है। इसलिए इस दिन सत्कर्म करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से समृद्धि की वृद्धि होती है। वैसे तो प्रत्येक महीने की अमावस्या पर पूजा पाठ, व्रत, दान, स्नान का विशेष लाभ होता है और उसमें भी मौन रहकर स्नान करने का सर्वश्रेष्ठ महत्व है और इस दिन दान करने से विशेष फल मिलता है। महाभारत में भीष्म जी ने युधिष्ठिर को अमावस्या का महत्व समझाते हुए कहा है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सभी लोग गंगा जी तो जा नहीं पाएंगे, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र को बोलकर स्नान कर लें। तो इस प्रकार गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा, अथवा तो हर हर गंगे कहकर स्नान कर लें। तो इस प्रकार घर में रहते हुए ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। नारद पुराण में वर्णन है कि अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से या फिर पितरों के लिए कोई भी सत्कर्म करने से पितरों को तृप्ति अवश्य मिलती है। तो अब जिसे पितृदोष है, वो लोग पीपल वृक्ष में पितरों और सभी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल वृक्ष को जल चढ़ाते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है। तो इस प्रकार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इतना अवश्य कर लें, शुभ लाभ होगा। अमावस्या के दिन यह उपाय करने से घर से दरिद्रता धीरे धीरे चली जाती है और घर परिवार में एकता होगी, समृद्धि बढ़ेगी। यह उपाय प्रत्येक अमावस्या को करें तो अच्छा है, लाभ अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले सामान को एकत्रित कर लें और ये सामान आसानी से मिल जाएगा। तो करना क्या है, एक छोटा सा हवन घर में करना है। तो सबसे पहले सामान एकत्रित कर लें, जो कि इस प्रकार है: काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़ और देशी कपूर और चंदन या कंडा। अब इसकी विधि भी जान लेते हैं। गौ चंदन या कंडे को लेकर किसी बर्तन में डाल लीजिए ताकि हवन कुंड का काम कर सके। तत्पश्चात सभी 8 वस्तुओं के मिश्रण से तैयार जो सामग्री है उससे हवन करना है। तो सबसे पहले घर के सभी लोग घर में पूजन के स्थान पर बैठ जाइए। यदि पूजन का स्थान छोटा है तो घर में किसी एक ही जगह पर सभी लोग बैठकर इन मंत्रों से आहुति दें, यानी कि हवन करें, जो कि मंत्र इस प्रकार हैं: ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा, ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। ध्यान दें, प्रत्येक मंत्र की 11 बार आहुति देना है। जैसे कि एक मैं बता देती हूँ: ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। आहुति को लेकर एक मंत्र की 11 बार आहुति दें। स्वाहा जरूर बोलें। स्वाहा बोलने पर ही अग्निदेव का मुख खुलता है और भगवान को आहुति पहुँचती है।
तो ये छोटा सा हवन करने से सभी देवताओं का और पितृदेवों का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि अमावस्या के दिन वृक्ष, लता आदि को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो अमावस्या के दिन वृक्ष काटता है अथवा तो उसका एक पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि अमावस्या के दिन जो मनुष्य भगवद गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर अर्घ्य देता है पितरों की सद्गति के लिए, तो उसके पितृ संतुष्ट रहते हैं, जिससे घर परिवार में एकता रहती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। और हो सके तो इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, मिले तो नहीं तो रोटी ही खिला दीजिए। पितृ संतुष्ट रहते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो 19 दिसंबर शुक्रवार को पौष अमावस्या प्रातः 4:59 पर लग जाएगी, जो कि 20 दिसंबर शनिवार को 7:12 तक रहेगी। यानी कि शुक्रवार को अमावस्या पूरा दिन और पूरी रात भर रहेगी। इस बार अमावस्या वृद्धि तिथि है, यानी कि उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए शनिवार को भी अमावस्या का योग है। तो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला दें और शिवलिंग पर जल में काले तिल डालकर चढ़ाएं और शिवलिंग पर सरसों का तेल भी चढ़ा दें, तो शनि दोष में राहत मिलेगी, शनि ग्रह अनुकूल होंगे भगवान शिव जी की कृपा से, क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव जी के परम भक्त हैं। तो इस प्रकार शनिवारी अमावस्या का भी लाभ प्राप्त होगा। तो यही जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।